एरर्स। इस पार्ट के अंदर हम थियरी ऑफ एरर्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका रिवीजन देखेंगे और लास्ट में हम थियरी ऑफ एरर का असाइनमेंट देखेंगे, ताकि आपको अगर कोई असाइनमेंट या फिर एक्सरसाइज करनी है तो आप इस चैप्टर के बारे में कर सकें। तो सबसे पहले जो है थियरी ऑफ एरर, उसको हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर इंट्रोडक्शन था, टाइप ऑफ एरर था, डेफिनेशन था एंड द लॉ ऑफ एक्सीडेंशियल एरर था। सेकंड पार्ट जो था उसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबल एरर थी, लॉ ऑफ वेट्स थे और उसके एग्जांपल्स थे। फिर जो डेरिवेशन हमने देखा था थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। थर्ड पार्ट था वो था ऑब्जर्वेशन इक्वेशन अकम्पनीड बाय कंडीशन इक्वेशन था, और जो अभी हम देख रहे हैं वो फोर्थ पार्ट है, समरी एंड असाइनमेंट। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि थियरी ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम कोई भी जो रीडिंग लेते हैं, यानी कि सर्वेइंग के अंदर कोई एंगल मेजर करते हैं, स्लोप मेजर करते हैं, या फिर कोई वॉल्यूम मेजर करते हैं, एलिवेशन मेजर करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर रह जाती है। तो उस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर है। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि कितनी टाइप की एरर पॉसिबल है। तो सबसे पहले थे मिस्टेक, जो ह्यूमन एरर होती है, ह्यूमन की मिस्टेक के कारण जो भी एरर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एरर की फर्स्ट जो एरर है वो है मिस्टेक। ओके, सेकंड जो एरर थी वो थी सिस्टेमिक एरर, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं सर्वेइंग के लिए, फॉर एग्जांपल टोटल सेशन यूज़ कर रहे हैं, या फिर टेक्योमीटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई मिस्टेक है या फिर कोई मेजरिंग डिवाइस है उसके अंदर कोई मिस्टेक है, तो सिस्टम के अंदर जो मिस्टेक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। फिर जो थर्ड एरर थी वो थी एक्सीडेंशियल एरर। तो वो एरर क्या होती है कि जिस एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते हमारे रीडिंग के ऊपर से, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होती है कि वो एरर एक्चुअली जो हमारा रीडिंग लिया है उसके अंदर कंटेन कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन आई है तो उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन है, या फिर कोई और एक्सीडेंशियल एरर आ गई है जो हमें मालूम ही नहीं है कि जो हमारे रीडिंग के अंदर कंटेन करती है। तो वो मेन 3 टाइप है। फिर हमने डेफिनेशन देखी थी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हम कोई भी रीडिंग लेते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फिर अलग अलग जो है टाइप ऑफ एरर देखी थी हमने, कंडीशन क्वांटिटी देखी थी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी देखी थी, वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देखी थी, ट्रू एरर देखा था, रेसिडुअल एरर देखा था, फिर ऑब्जर्व इक्वेशन देखा था, एंड फिर लास्ट में जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो थी कंडीशन इक्वेशन। फिर हमने लॉ ऑफ एक्सीडेंशियल एरर जो है उसके जो हमने उसका प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है तो उसको हमने देखा था, और एक्सपेरिमेंट भी एक किया था कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व रियल में एक्चुअली अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर भी कैसे डिफाइन होता है, तो उसके अंदर से हमने एक 3D जो है वो कर्व भी बनाया था। नेक्स्ट था हमारा सेकंड पार्ट, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबल एरर देखा था। सेकंड जो था वो लॉ ऑफ वेट और उसके एग्जांपल देखे थे। थर्ड वन था तो थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमने देखा था। तो फर्स्ट वन जो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबल एरर, तो उसके अंदर मेन 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट वन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट्स, और सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर थी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अनइक्वल वेट्स। तो जो फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट्स, तो उसके अंदर जो है वो मेन 3 टाइप होती है, probable error of single observation of unit weight, probable error of single observation of weight W, एंड थर्ड वन है probable error of single arithmetic mean। सेम ही जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अनइक्वल वेट है उसके अंदर भी सेम रहेगा। फिर जो है वो हमने देखे थे लॉ ऑफ वेट, उसके अंदर 7 लॉज थे, यानी कि जो हम रीडिंग लेते हैं वो एंगल हो या फिर कोई स्लोप हो या फिर कोई मेजरमेंट हो, तो उसका हम टोटल कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो उसके रीज़न से जो है वो वेट के अंदर क्या डिफरेंस आता है, तो वो हमने 7 रूल्स देखे थे, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेट, और उसके बारे में हमने थोड़े से एग्जांपल भी देखे थे। फिर था थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर का मेन कॉन्सेप्ट क्या था वो हमने देखा, और उसका जो डेरिवेशन है जो हम एडवांस सर्वेइंग के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो भी हमने थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर देखा था। फिर था हमारा थर्ड पार्ट, तो उसके अंदर जो है वो हमने देखा ऑब्जर्वेशन इक्वेशन अकम्पनीड बाय कंडीशन इक्वेशन, यानी कि जो हमें कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ अननोन है वो कम है और नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो हम कौन से इक्वेशन के ऊपर से हमारी जो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमने ऑब्जर्वेशन इक्वेशन अकम्पनीड बाय कंडीशन इक्वेशन, उसके अंदर 3 मेन मेथड थी, द नॉर्मल इक्वेशंस, सेकेंड वन थी द मेथड ऑफ डिफरेंसेस, एंड थर्ड थी मेथड्स ऑफ कोरिलेट। तो तीनों की तीनों जो मेथड है उसका यूज़ करके हम कैसे एग्जाम्पल गिन सकते हैं वो भी हमने उस पार्ट 3 के अंदर देखा था। तो अब जो है वो है
पार्ट नंबर 4 इसके अंदर जो है वो हमने इन ब्रीफ समरी देखी। अब हम देखते हैं असाइनमेंट।